नमस्कार, स्टार प्राइम 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं फ़िलहाल ऊनो गांव के में खड़ा हूं, जहां पर गेहूं के खेत में आग लग गई है। आग इतनी भयावहदार थी कि लगभग मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको जहां तक दूर दूर तक दिखाई देगा, आपको केवल यहां पे गेहूं राख हो चुका है और खाक में परिवर्तन हो गया है। और ये आग बताई जा रही है कि अजरौली गांव से लगी हुई। अजरौली गांव यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है और वहाँ से आग जलते जलते ये ऊनो गांव तक पहुँची है। ऊनो गांव में आपको मैं चारों तरफ आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक बाली या एक गेहूं की कोई फसल आपको नहीं दिखाई देगी और यहाँ पे केवल राख ही दिखाई देगी। यहाँ पर लगभग लोगों का किसी का 3 बीघा, किसी का 4 बीघा, किसी का 5 बीघा, ऐसे लोगों को किसान का पूरी तरीके से परिवर्तन जल चुका है। और यहाँ पर आप देखें तो आपको जहाँ तक मेरी नज़र जाएगी या मेरे कैमरे की नज़र जाएगी, आपको केवल यहाँ पे गेहूं ही जला हुआ मिलेगा। ये आग कैसी लगी है, कहाँ से लगी है, अभी तक किसी प्रकार की पुष्टि तो नहीं हो सकी है कि आग कहाँ से लगी है, लेकिन आग ये अजरौली गांव से लगी हुई बताई जा रही है, लगभग 4 किलोमीटर। और जहां पर प्रशासन और शासन की तरफ से तो फायर की तैयारी की गई थी, लेकिन इतनी भयावह आग थी कि हर जगह फायर नहीं पहुंचाया जा सकता था। जैसे मैंने शासन से बात किया था और उतनी समय अजरौली में इतनी भयावह आग लगी थी। अजरौली में लगभग 3 या 4 फायर वहाँ पे लगे हुए थे और आग इतनी लगभग 40 से 45 किलोमीटर की स्पीड से आग इतनी स्पीड में फैल रही थी कि बहुत ज़्यादा हवा की परिवर्तन भी था। और वो एकदम पश्चिम साइड, मतलब शायद मेरे हिसाब से पश्चिम साइड की तरफ से वो हवा जल रही थी और आग अपने बेकाबू हुई थी। चलिए आइए, यहाँ के कुछ लोग मेरे निवासी हैं जिनसे मैं जानने का चाहूँगा वो यहाँ पे क्या देखे तो उस समय और कितनी भयावह आग थी, क्योंकि इन्हीं लोगों का खेत है। आज अभी फ़िलहाल यहाँ पे है, थोड़ा बहुत जो बचा है इन लोगों का वही अपना बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जितना बचेगा उतना उनके खाने भर का भी साल भर का नहीं होगा। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूँ। आपका क्या नाम होगा? हमारा नाम अनिल कुमार पांडे है। अच्छा, जब आग लगी थी तो आप यहाँ पे थे? नहीं, मैं तो नहीं था, मैं दरअसल बाहर था, लेकिन हमारे भाई साहब थे। आइए। अच्छा भैया, आपका नाम क्या होगा? रोशन लाल। अच्छा, जब आग लगी थी तो किस तरफ से आग लगी थी, मतलब आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? नहीं, यहाँ गेहूँ काट रहे थे हम। अच्छा, काट के निकल गए थे, आए थे तो दोबारा 1 साढ़े 12 बजे जी। ये पश्चिम साइड से अजरौली गांव से आग लगी हुई थी। तो ये सारे आदमी इधर आए तो सब इधर उधर अपना अपना बोझ बाहर कर रहे थे, लेकिन फिर भी आग की इतने लपट थी कि सब भाग के छोड़ना पड़ा। अच्छा, लगभग कितने लोग रहे होंगे जब ये आग लगी होगी? यहाँ तक 50 आदमी था। अच्छा, उतनी समय आपने प्रयास किया था अपने गेहूं को बचाने के लिए, तो क्या क्या किए थे? बहुत प्रयास किए, सब बोझ फेंक रहे थे और क्या करेंगे। मतलब व्यवस्था नहीं। अपने जैसे गांव में ट्रैक्टर रहा होगा, कोई नहीं उसका कोई प्रयास, मतलब गांव वाले ने कोई हेल्प किया था? नहीं, कोई ट्रैक्टर एक भी नहीं दिखाई दिया। लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पे अजरौली गांव से फोन किया तो अतुल भैया पांडे जी हैं, वो उन्होंने बेचारे बहुत मेहनत किए, इतनी लपट में उन्होंने जुताई किया, आपने साई वो काबू कर लिया वो आगे। बाकी और ट्रैक्टर आ जाते तो खैर आग काबू में किया जा सकता था। अच्छा, सरकार के द्वारा जो फायर होती है, पुलिस विभाग यहाँ पे आई थी? हाँ, आई थी। मतलब उनसे क्या हेल्प मिल पाई थी आप लोगों को? बढ़िया मिला था। अच्छा, मतलब वो लोग लेके आए थे यहाँ पे, फायर था। फायर से कितने, मतलब लगभग कितने गेहूं की खेत बचाया गया होगा? लगभग काफी बार्डर रोक दिया गया। अच्छा, लगभग आपको कितना लगता होगा? कोई नहीं बची, बाकी बार्डर रुक गया है। लगभग कितना जला होगा? ये कम से कम नहीं है तो 9 के ऊपर है, 900 बीघा। हाँ जी, 900 बीघा, मतलब लगभग इसकी तुलना किया जाए 1 बीघा में कितना, आप किसान है ना? हाँ जी। तो 1 बीघा में लगभग कितना गेहूं निकलता होगा? 10-11 कुंटल कभी। 10-11 कुंटल लगभग मेरे हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो करोड़ों की गेहूं जलकर खाक हुआ है किसान। आराम से ये समझ लीजिए 4 किलोमीटर लंबाई, 4 किलोमीटर चौड़ाई के हिसाब से आग चल रही थी। आपका कितना खेत था जो जला है? 9 बीघे था हमारा। 9 बीघा खेत दोनों भाई का मिला। दोनों भाई का। तो अभी कुछ गेहूं आपके पास बचा हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। तो आपके सामने है, देखिए। तो आप साल भर क्या खाएंगे? अब साल भर अब गांव में नहीं, सब किसी से अपना मिलजुल के अपना ले दे के खाएंगे और फिर क्या करेंगे। मतलब सरकार, अच्छा कोई यहाँ पे शासन प्रशासन या लेखपाल आपको कोई आश्वासन दिया है? आए हैं, आज सारे मुआयना किए, लिख के ले गए हैं, जिसका जितना जला हुआ है, जितना बीघे खेत है, सारा लिख के ले गए हैं आज। अच्छा, आपको आश्वासन मिला है कि सरकार के द्वारा से जो भी मुआवजा होगा वो आपको दिया जाएगा? हाँ, ये कह के गए हैं। अच्छा, लिख के गए हैं सारा। आज सारा दोपहर में यही थे। अच्छा, और कितने लोगों का, आपके भाई का भी जला होगा? तो मतलब आप, ये आग जो लगी थी, आपका 9 बीघा खेत लगभग जल चुका था। दोनों भाई आपका कितना, लगभग कितना गेहूं पैदावार हो जाता वो 9 बीघा में? हम 90 कुंटल तो होने है। कम से कम 90 कुंटल का नुकसान हुआ है 9 बीघे। साल भर में कितना खाते उसमें से? अरे साल भर में नहीं, अब नहीं है तो
8-9 कुंटल तो लग ही जाता है परिवार 8-9 के कुंटल हिसाब जो से। बचता उसको आप बेचते हैं, जी। पैसे का काम होगा, किसी को देना होगा। अरे सिंचाई है, खाद है, जुताई है, सब आधा तो इसी में निकल जाता है। अच्छा, मतलब वो सभी अभी बाकी है, सारा बाकी है, वो देना तो पड़ेगा ही। अभी कहाँ से देंगे वो चीज़। आइए, ये माता जी हैं। माता जी, आपका क्या नाम हुआ? हमारा रूपा देवी है। रूपा देवी है। तो आप भी जब आग लगी थी, तो हम यही थे। अच्छा आप यहीं थे, तो हाँ। कुछ अपने बचाव के लिए किए थे कि अपने मतलब गेहूं को बचाव के लिए? अरे गेहूं के बचा के लिए और किसी का बचा के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, जब आगे वहाँ से यहाँ तक लपट फेंकती है तो क्या करें। अच्छा, उतनी समय आप हाँ। चिल्लाई होंगी, लोगों को हाँ। बुलाया होगा। चिल्लाए वहाँ तक गए, अब क्या करें हम, हमारी शरीर काम नहीं करते तो क्या करें। ये देखिए, ये किसान के आंसू है, क्योंकि उनकी आग जली है। हमारा तो सब और जल ये मैं गया। आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे केवल ये गेहूं नहीं है, केवल राख है। अब इनसे मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, इनसे बयां नहीं होगा, क्योंकि इनका पूरा लगभग 9 या 10 बीघा गेहूं तो पूरा खाक हो गया है। आइए, एक और हैं माता श्री, उनका भी शायद